सो सबसे पहले हम K10 के कुछ स्पेसिफिकेशन हाइलाइट्स देख लेते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी यानी इसका माइलेज ये कंपनी क्लेम करती है 24.39 का पर किलोमीटर। और मैनुअल ट्रांसमिशन में बताया मैंने आपको, ये मैनुअल ट्रांसमिशन मतलब 5 मैनुअल गियर ट्रांसमिशन, जो आप हाथ से मैनुअली गियर डालते हो। एंड AGS के अंदर यानी ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग के अंदर, जिसमें गियर अपने आप चेंज होते हैं, वो होती है 24.90 का माइलेज क्लेम कर रही है कंपनी उसमें, 90 का। ठीक है, मैनुअल ट्रांसमिशन में कितना फ़र्क है, 39 और ये 90। सो इसके बाद CNG आ जाती है। तो अब आप जानते हो डीजल तो बनाती ही नहीं है अपनी मारुति, अब सिर्फ पेट्रोल और CNG की कार्स आती है मारुति में। तो CNG के अंदर ये 33.85 का माइलेज किलो क्लेम करती है, यानी कि 33 का माइलेज आपको कंपनी के हिसाब से K10 प्रोवाइड करती है। इंजन की मैं बात करूं तो इसका 1000 सीसी का इंजन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस इसका जो होता है वो होता है 4.5 M का। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटीज़ की मैं बात करूं तो 27 लीटर पेट्रोल आप इसके अंदर भरवा सकते हो, 27 लीटर, जो कि इनफ होता है। एंड 55 लीटर तक आप CNG भरवा सकते हो अगर आप K10 CNG लेते हो। तो ऑल्टो K10 CNG अगर आप परचेज करते हो तो आप वाटर इक्वेंट के अंदर उसको मापा जाता है, मैप किया जाता है, तो आप 55 लीटर तक की CNG गैस इसमें भरवा सकते हो। दैट्स इट। एंड व्हील बेस की मैं बात करूं तो 2380 का इसका मिलीमीटर के अंदर व्हील बेस आपको देखने को मिल जाता है। एंड टायर साइज़ की मैं बात करूं तो कितना, 13 का टायर साइज़ आपको K10 में देखने को मिलेगा। कितने का, 13 का। तो ये एक छोटी कार के हिसाब से बेटर टायर साइज़ है। बूट स्पेस आपको मैं बता दूं, बूट स्पेस यानी पीछे की जो K10 की डिग्गी होती है उसका बूट स्पेस होता है उसका 214 लीटर के अंदर। पेट्रोल के अंदर 214 लीटर के अंदर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। लेकिन आप जब CNG में लेते हो तो ये स्पेस नहीं देता। डायमेंशन की मैं बात करूं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये होती है इसकी 35-30 मिलीमीटर, 1490 मिलीमीटर एंड 15-20 mm इसकी, ये तीनों डायमेंशंस रहती हैं। अब अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं K10 VXI ग्रे मॉडल की। तो पहले कलर की तरफ मैं आ जाता हूँ। K10 में आपको कितने 6 से 7 कलर देखने को आपको मिल जाते हैं, जिसमें वाइट और ब्लैक, रेड, ब्लू, सिल्वर तो आपने देख ही लिया होगा। तो गाइज ये है K10 का इंटीरियर। और इंटीरियर के बाद आप देख सकते हो, मैं स्टार्टिंग करता हूँ स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। इसके अलावा आपको ये जो तो ARBS आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि आपके जो सेफ्टी फीचर के अंदर एयरबैग आते हैं वो आपको एक तो एयरबैग यहाँ देखने को मिलेगा ड्राइवर सेफ्टी के लिए। और देख लेते हैं हम क्या इधर भी कोई एयरबैग है, तो हाँ आप देख सकते हो एक एयरबैग को ड्राइवर की सेफ्टी के लिए भी दिया गया है K10 के अंदर। इसके अलावा आप ही देख सकते हो यहाँ पे आपके फैंस हैं और AC है। एंड RPM आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, बाहर का जो RPM है वो आप इससे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो जैसे चाहो, मैनुअली, है ना, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। IRPM हमारे ऊपर है। और यहाँ पे मिल जाते हैं हमें 2 सन वाइजर, जिनमें कोई भी मिरर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे के आगे ड्राइवर के लिए आपको लैम्प मिल जाता है, हेलोजन लैम्प। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे हेलोजन लाइट के बाद आपको यहाँ पे क्लॉक बॉक्स मिल जाता है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन से भरी एक डायरी मिलती है, जिसमें 5 सर्विसेज फ्री हैं ये बताया जाता है। K10 की हम बात कर रहे हैं, और K10 में कौन सी, VXI की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये VXI प्लस होती तो सबसे पहले यहाँ पे हमें म्यूज़िक सिस्टम टच के अंदर देखने को मिलता। टच म्यूज़िक सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता। 2 पावर विंडो देखने को मिल जाती हैं जैसा कि मैंने बताया। एंड यहाँ पे हमें कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। डोंट वरी, ये कोई कंट्रोल रूम नहीं है। यहाँ पे आपको फ़ैन की स्पीड हाई एंड लो करने का फीचर मिलता है। AC बटन मिल जाता है। आपको हीट पे रखना है तो आपको यहाँ सेट करना है। आपको अगर AC यानी कूलिंग पे रखना है तो यहाँ पे सेट करना है। हवा कहाँ, कैसे, किधर किधर लगानी है, ये सारे जो है तो कंट्रोल हमारे पास इससे मिल जाता है। एंड इसके अलावा हवा बाहर लगानी है, गाड़ी के अंदर लगानी है, तो ये एक फ़ीचर हो जाता है। ये आपको दिख रहा होगा एडिशनल चार्जर सॉकेट, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खाली है मेरे भाई, सिर्फ एक डिज़ाइन है। इसके अलावा 12 वोल्ट का आपको यहाँ पे मिलता है चार्जर सॉकेट, जो आप एडिशनली बाय कर सकते हो इन द एसेसरीज़ मारुति सुजुकी G9 MG में।
यहाँ पे एक छोटा सा सॉकेट, 2 कप होल्डर मिलते हैं आपको। यहाँ बोतल भी रख सकते हो, कप भी रख सकते हो, और आगे आप समझ गए होगे। यहाँ हम क्लब बॉक्स को बंद कर देते हैं, जिनमें मैंने बता दिया आपको कितनी 3 सर्विस स्टार्टिंग की फ्री मिलती हैं। पहली 1000 किलोमीटर पे 3, और फिर 5000 किलोमीटर, तो वो अपनी अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ये था छोटा सा एक कैबिनेट। एक छोटी गाड़ी प्लान कर रहे हो तो ऑल्टो के बाद, ऑल्टो तो बंद हो गई, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है K10। K10 में आपको देखो डैशबोर्ड भी मिल जाता है, डैशबोर्ड में थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाता है आपको। एंड जो मीटर दिया गया है वो डिजिटल मीटर दिया गया है, एज यू ऑल नो। यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल मीटर, यहाँ से लाइट्स वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह एंड ये सब सेट कर सकते हो आप। क्या बात है, चलो वापस बंद कर देते हैं। ये बता ही चुका हूँ मैं। इसके अलावा ये भी डिज़ाइन है, कोई बटन नहीं है, आपको लगेंगे बटन है। यहाँ पे आपको जो है तो हो, यहाँ पे हैंडल इस तरीके का मिलता है, और यहाँ पे आप एक बोतल रख सकते हो, इतनी जगह है, एक छोटी मोटी फाइल कैरी कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से खोल सकते हो आगे का बोनट, ठीक है। और ये है आपके ABS। सो गाइस, ये सब कुछ था कैबिनेट के अंदर। अब बात करते हैं पीछे पैसेंजर की साइड से, तो हम निकलते हैं यहाँ से बाहर। ये है पैसेंजर साइड, यहाँ आप देख सकते हो स्पेस। और मैं जब बैठा हूँ तो मुझे इतना एक मिलता है स्पेस जो है तो। एंड स्पीकर मैंने बता दी VXI में 2 ही आते हैं। पीछे आप देख सकते हो बूट स्पेस कितना होता है ये मैंने बता दिया। एंड सो गाइस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इन द इंटीरियर ऑफ K10 VXI के अंदर। यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्पेस मिल जाता है, ओके। बाकी डिज़ाइन है, और तो सिर्फ इतना ही कुछ मिलता है आपको। सीट सॉफ्ट हैं, डोंट वरी, सही है इस बिल्ड क्वालिटी में। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक कलर आता है जो कि होता है प्रीमियम अर्थ गोल्ड कलर। ये कलर आपने नहीं देखा होगा, आप कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये कलर भी दिखा देंगे आपको। एंड बात करूँ मैं वेरिएंट्स की, तो वेरिएंट्स में देखो इसके अंदर समथिंग 1 2 3 4 वेरिएंट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड के अंदर आपको क्या मिलता है, बहुत कम चीज़ें। मतलब स्टैंडर्ड मतलब ये समझ लो आप खाली डब्बा है ना। बाकी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें आपको रियर डोर, चाइल्ड लॉक, इंजन में और हाई स्पीड अलर्ट, फ्रंट सीट बेल्ट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ABC विद EBD दोनों मिल जाते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं भाई VXI वेरिएंट की, तो हम आपको VXI के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन और AGS के अंदर और VXI CNG के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। यानी मैं इन तीनों में बता रहा हूँ। VXI मॉडल का हम रिव्यू कर रहे हैं। अगर आप VXI परचेज करते हो, जो कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर VXI ही लेते हैं लोग मारुति की हर वेरिएंट में, चाहे वो सिर्फ VXI हो गई हो, चाहे वो डिज़ायर VXI हो गई, तो हम K10 में भी VXI ही सेलेक्ट कर रहे हैं। अब VXI के अंदर आप देखो मैनुअल ट्रांसमिशन। VXI के अंदर कितने ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है मैनुअल ट्रांसमिशन, एक होता है ऑटोमेटिक यानी गियर शिफ्टिंग AGS आप ले लो, एक होता है VXI CNG आप ले लो। तो ये तीनों वेरिएंट के अंदर जो जो फीचर मिलने वाले हैं मैं वो फटाफट बोलने वाला हूँ, आप लिख लेना, नोट कर लेना। ऑल फीचर्स अबाउट ये सारे। तो पहला फीचर मिलता है आपको स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सेंट्रल डोर लॉकिंग, ये भी मिल जाता है। सेंट्रल लॉक होता है जो जिससे डोर लॉक होते हैं। इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉकिंग, ये मिल जाता है। रियर अलर्ट सीट बेल्ट मिल जाता है, मतलब रियर अलर्ट सीट बेल्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो अलर्ट होगा। और इसके अलावा स्मार्ट प्ले डॉक मिल जाता है आपको। और इसके अलावा ऑक्स इन USB ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है। 2 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं VXI के अंदर, कितने 2 स्पीकर्स। डिस्टेंस टू एम्प्टी पेट्रोल मोड ओनली, ये मिल जाता है। फ्यूल कंपोजिशन इंस्टेंट एंड एवरेज पेट्रोल मोड ओनली, ये मिल जाता है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है सिर्फ। पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में क्या गियर शिफ्ट इंडिकेटर। गियर पोजीशन इंडिकेटर ये मिलता है आपको AGS ओनली में, AGS के अंदर ही। इसके बाद आपको लो फ्यूल वार्निंग मिलती है। की ऑफ हेडलैम्प ऑन रिमाइंडर, ये सारी सेफ्टी फीचर्स के पार्ट है। फ्रंट पावर विंडोज मिल जाती हैं आपको। VXI के अंदर 2 पावर विंडो मिलती हैं आपको। इंटरनली एडजस्टेबल ORVM, मतलब अंदर से ही आप आपके ORVM को, बाहरी के कांच को एडजस्ट कर सकते हो, ये फीचर मिल जाता है। और इसके अलावा
एसेसरी सॉकेट मिल जाता है आपको यार, रूफ एंटेना मिल जाता है आपको, रूफ के ऊपर, छत के ऊपर एक एंटीना देखने को मिलेगा। बॉडी कलर्ड आउटसाइड डोर हैंडल मिलते हैं, मतलब कि बाहर के ये जो डोर हैंडल्स हैं ना, जिनसे आप पकड़ के डोर को खोलते हो, ये आपको बॉडी कलर के अंदर ही मिलते हैं। यानी जैसा आपका बॉडी का कलर होता है वैसे ही VXI के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे हैंडल्स। तो ये थे ओवरऑल फीचर ऑफ द ऑल्टो K10 VXI में वेरिएंट। इसमें 4 वेरिएंट आते हैं, बता दिया मैंने, स्टैंडर्ड, इसके बाद LXI, VXI एंड LXI VXI, उसके बाद VXI प्लस। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस में। सो ओके, अब बात कर लेते हैं हम K10 VXI की प्राइस के बारे में। प्राइस क्या रहने वाली है, राजस्थान में जयपुर की प्राइस बताऊंगा, और बिल्कुल सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही बताऊंगा, ज़्यादा एडिशनल चीज़ें नहीं जोड़ूँ। तो सबसे पहले एक शोरूम प्राइस की बात कर लेते हैं, यानी गाड़ी जब शोरूम पे उतरती है, आती है गाड़ी, तो उसकी प्राइस क्या रहती है। तो उसकी प्राइस रहती है भाई 5,05,948 रुपये। उसके बाद आप इसका इंश्योरेंस कराओगे, तो इंश्योरेंस भी वहीं कंपनी पे होगा, तो उसकी प्राइस हो जाती है, इंश्योरेंस आप डिपेंड करता है कहाँ डलवाते हो, कौन सी कंपनी में। तो 18,440 रुपये में इंश्योरेंस का अमाउंट लेके चल रहा हूँ। RTO अमाउंट में लेके चल रहा हूँ यहाँ पर 55,233 रुपये का आपका RTO होगा। एंड ज़रूरी नेसेसरी चीज़ फास्टैग भी है, क्योंकि RTO में कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, तो 600 रुपये का हम फास्टैग ले लेते हैं। टोटल ये अमाउंट हो जाता है कुछ एक शोरूम में, बाकी सारी चीज़ें जोड़ लो आप, तो 5,80,221 रुपये। अब ऑफ़र अक्टूबर के अंदर वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपको मैं ऑफ़र दे सकता हूँ, 35,000 रुपये का कंज्यूमर ऑफ़र चल रहा है। और ऑन रोड ये आपको पड़ेगी भाई मेरे कितने की, 5,45,221 रुपये की। गाड़ी लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पैसा, क्योंकि पैसे से ही तो गाड़ी आएगी। अब पैसा कमाना एक आर्ट है, और आर्ट को सीखा जाता है। इस नंबर पे मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको सिखाएगी।